सूखी हुई पत्तियों से खाद बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। मैं हूँ स्नेहा। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। हमारे बगीचे में या घरों के आसपास जो पेड़ और पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां जब सूख के झड़ के गिर जाती हैं, उन पत्तियों से हम काफ़ी आसानी से हेल्दी खाद तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना काफ़ी आसान है। इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। छत के ऊपर आम के इस पेड़ की बड़ी सी डाल है, जिसकी सूखी हुई पत्तियां झड़ के नीचे गिर गईं। जब आम नए नए निकलते हैं तो सूखी हुई पत्तियां भी झड़ जाती हैं और नई नई पत्तियां निकल आती हैं। ऐसी ही सूखी हुई पत्तियों को हम इकट्ठा करेंगे और किसी प्लास्टिक के बड़े से बैग में, या जिसमें गेहूं या चावल आते हैं, ऐसे किसी प्लास्टिक के बोरे में भर के रख देंगे। प्लास्टिक के बैग में जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उसमें खाद काफ़ी आसानी से तैयार हो जाती है। पत्तियां थोड़ी अगर कम सूखी भी रहती हैं तो भी इनसे खाद बन जाती है। मैंने एक बड़ा सा प्लास्टिक का बैग लिया है, इसमें छोटे छोटे होल हैं। ऐसे ही किसी बैग में हम सूखी हुई पत्तियों को भर लेंगे। प्लास्टिक के बड़े पैकेट में भी रख सकते हैं, उसमें छोटे छोटे होल कर सकते हैं। पत्तियों की खाद आसानी से बनाने के लिए मैंने तरबूज के बेकार पड़े छिलकों का उपयोग किया है। तरबूज के छिलकों को फेंकने के बजाय इनकी सहायता से हम सूखी पत्तियों की खाद आसानी से बना सकते हैं। इन छिलकों को ही मैंने छोटा छोटा काट दिया है और इनको काटने के बाद इन सूखी हुई पत्तियों के बीच में रख दिया। उसके बाद बाकी सूखी हुई पत्तियों से इसे ढक दिया। काफ़ी आसान तरीका है और जल्दी ही इससे खाद बन जाती है। क्योंकि तरबूज में काफ़ी पानी होता है, गर्मियों के मौसम में इसे हम खाना बहुत पसंद करते हैं। इनके छिलकों में भी काफ़ी पानी होता है और इन छिलकों को फेंकने के बजाय सूखी हुई पत्तियों के बीच में डालकर अगर हम रख देंगे, इसमें जो पानी होता है उससे पत्तियों को धीरे धीरे नमी मिलती रहती है और पत्तियां सड़ने लगती हैं। हल्का सा ढक के इसे हम रख देंगे। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी छाया वाली जगह में रख देंगे तो भी ये जल्दी ही सड़ जाती हैं। पत्तियाँ क्योंकि काफ़ी सूखी हुई होती हैं, इसलिए इसमें कोई सड़न या बदबू नहीं आती है। आसानी से इसे हम किसी छोटी सी जगह पे भी रख सकते हैं। अगर बड़े बैग में नहीं रखना चाहें तो छोटे छोटे कई बैग में अलग अलग भी रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में पत्तियों का रंग बदलने लगता है और ये धीरे धीरे सड़ी हुई दिखने लगती हैं। एक दो बार और भी चाहें तो इसमें तरबूज के छिलके फिर से डाल सकते हैं और या तो फिर पानी। नमी बनी रहेगी तो पत्तियां जल्दी सड़ेंगी और नरम हो जाएंगी। इससे बहुत ही हेल्दी खाद बनती है और बिल्कुल हल्की। पौधों के लिए ये काफ़ी हेल्दी होती है। बहुत थोड़ी सी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। पत्तियों में तरबूज के छिलके या पानी जो भी आप डालना चाहें उसे डालकर हल्का सा किसी चीज़ से ढक देते हैं। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारी सूखी पत्तियां इकट्ठे करके एक बड़े से प्लास्टिक के बैग में रखी थी और उसमें पानी डालकर, कुछ तरबूज के छिलके डालकर, जो न्यूज़पेपर होते हैं उसे गीला करके और फिर पत्तियों को ढक दिया। जो पेपर गीला था उसकी वजह से पत्तियों में हमेशा नमी बनी रही। बीच बीच में इसे हम
देख लेते हैं और हल्का सा चला देते हैं। कुछ हवा मिलती रहनी चाहिए। उसके बाद फिर से पेपर से उसे ढककर और थोड़ा सा ही ऊपर से बंद करेंगे। हल्की हवा या धूप मिलते रहने से इसमें फंगस पैदा नहीं होगी। पत्तियों और छिलकों की सहायता से बिल्कुल फ्री में बनी हुई खाद तैयार है। गर्मी के मौसम में 1.5-2 महीने में ही ये खाद तैयार हो जाती है। इसे तैयार होने के बाद हम हल्का सा धूप में सुखा देंगे या फैला के रख देंगे और चाहे तो उसे छान भी सकते हैं। मिट्टी में मिलाकर इन पत्तियों की खाद को अगर हम गमले में या हैंगिंग बास्केट में भरते हैं और पौधों को लगाते हैं तो पौधे काफ़ी हेल्दी होते हैं और फूल अच्छे आते हैं। खाद की वजह से पत्तियों में भी चमक बनी रहती है। ये खाद बिल्कुल फ्री में और बहुत आसानी से कम टाइम में ही घर में बन जाती है। इसके लिए हमें और किसी खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सिर्फ इसी खाद में अगर हम पौधों को लगाएं तो भी पौधे काफ़ी हेल्दी रहते हैं। मैं हमेशा अपने पेड़ पौधों में इसी खाद को डालती हूँ जो कि काफ़ी हल्की होती है। इस तरह से काफ़ी आसानी से कम खर्च में और घर में ही मिले हुए सामान से हम बहुत ही अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।